नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। फिर से आईटीओ यमुना घाट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी ने वादे किए थे अब नित वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यमुना सफाई मिशन दिल्ली में खासकर अब एंट्री ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली के कई बड़े नेताओं जिसमें मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता रहीं और भी कई बड़े मंत्री रहे, उनकी बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब और जोर शोरों से यमुना का काम चलने वाला है, यानी यमुना सफाई, जिसके ऊपर बीजेपी आई, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने काफी नाम कमाया, वोट कमाए। अब उस वादे को क्या बीजेपी निभा देगी? क्या बीजेपी अब और भी ज्यादा एक्शन में आ चुकी है? क्योंकि इससे पहले ही ये मशीन की जो सफाई आप देख रहे हैं कि उसका एक्शन लेना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोगों का जो विश्वास है अब और भी अटल इसमें हो सकता है कि बीजेपी ने जो गुजरात में करके दिखाया, साबरमती नदी को जो स्वच्छ किया, अब वो दिल्ली में ऐसी ये चीजें करके दिखाएंगे। उसकी अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। सीधा लोगों से ही जानते हैं कि वो इस फैसले को लेकर क्या कर रहे हैं, क्या क्या योजना बनी है और उन योजनाओं से उनको क्या लगता है कि कितना लाभ होने वाला है। जी, आपका नाम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे, हम लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे विषय में आ चुके हैं। उन्होंने तक हरी झंडी दिखा दी है, वो तक चाहते हैं यमुना साफ हो। उनका कहा है कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि यमुना समेत और भी नदियों पर काम हो। आप अब इसको कैसे देख रहे हैं? दिल्ली वालों के लिए कितनी खुशी की बात है? मैं परविंदर मिश्रा, मैं वैसे प्रॉपर जो है वो यूपी के सुल्तानपुर से रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं मंडावली में रहता हूँ। जो आपका प्रश्न है कि जो मोदी जी ने अभी मीटिंग की यमुना को लेके, तो मैंने अगर बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था कि हम यमुना माँ को निर्मल करेंगे और उसके लिए वो तत्पर पे थे। सरकार नहीं बनी थी तब भी अधिकारी लग गए और जो मंत्री थे या अधिकारी थे वो काम करने में लग गए। अब जो है काम में तेजी लाने के लिए मोदी जी ने स्वयं दिल्ली की सीएम से साथ बैठ के ये मीटिंग की है और उसमें जो यमुना की सफाई को लेके है उसे 3 चरणों में उन्होंने किया है। जो एक 3 माह के लिए है, एक 1.5 माह के लिए है और एक 3 साल के लिए योजना बनाई हुई है। और उन्होंने यमुना योजना के जो कार्य है उसे मास्टर प्लान से भी एडेड किया हुआ है, तो जिसे उन्होंने अर्बन मैनेजमेंट प्लान कहा हुआ है। तो उस अर्बन मैनेजमेंट प्लान को नदियों से यमुना से जोड़ के वो मास्टर प्लान से ऐड करेंगे। यानी जैसे कि मास्टर प्लान प्रोसेस किया जाए वैसे ही प्रोसेस इसमें भी होनी चाहिए। तो सरकार जो है वो संवेदनशील है और मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके चैनल में कि जो वर्तमान सरकार है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ट्रेन के पहिए के रूप में काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो ये सकारात्मक परिणाम जो है वो धरातल पर दिखाई भी देंगे और आप देख रहे हैं लगातार जो काम है वो चल भी रहा, आपकी मशीनों के माध्यम से दिखाया भी हुआ है। तो ये जो हाई लेवल मीटिंग जो थी उसमें यही चीज़ थी, क्योंकि जब तक किसी घर का मुखिया नहीं उसमें इंटरफेयर करना, घर सही ढंग से नहीं चलता। उसी तरह से मोदी जी ने भी इसकी कमान अपने हाथ में ले ली है और जैसे उन्होंने अपने पुराने वादों को पूरा किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। और आज प्रकृति दिवस है और प्रकृति दिवस में अगर मैं कहूँ तो नदियों का प्रकृति को बचाने का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी नदियां स्वच्छ होंगी तो हमें स्वच्छ पानी मिलेगा, इंसानों को मिलेगा, जानवरों को मिलेगा, पक्षियों को मिलेगा, खेती के लिए अच्छा पानी उपलब्ध हो सकता है। यही पानी जो होता है वाष्पीकरण होता है जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल पे भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये नदियाँ स्वच्छ होंगी तो हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है बहुत संवेदनशील है और इस पे बड़ी शीघ्रता के साथ अब कार्य किया जाएगा। दिल्ली सरकार कार्य करेगी। आपने कहा शीघ्रता के साथ काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरी झंडी दिखा चुके हैं, कह चुके हैं कि उनकी दिल की तमन्ना है कि यमुना नदी पे उनके काफ़ी सालों से उनका फोकस था, लेकिन जो सरकारें रहीं, जो भी रहा वो सब छोड़ते हैं। लेकिन सवाल या निशान अभी भी लोगों के बीच हैं कि अभी भी जो गंगा की शपथ खाई थी, जो उस काम को लेकर किया था, वो भी अभी इतना सुचारू रूप से नहीं है या फिर उतनी तीव्रता नहीं आई है या फिर उतनी अच्छे तरीके से साफ नहीं हुई। अभी महाकुंभ हुआ, उसमें भी कई सवाल निशान उठे, लेकिन क्या ये सवाल निशान बंद कैसे होंगे? ये क्या लगातार चल रहा है कि यमुना जी को लेकर भी सवाल निशान अभी बीच में खड़े हुए थे जब मशीनें बंद हो गई थी, फिर दोबारा कचरा जम गया था। क्या ये है कि अब लगातार काम चलेगा या फिर ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी आपके से कहा था कि जो सफाई का चरण है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और 3 फेसेस में उन्होंने बात की है। तो जो पहले फेस की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसमें गाद को निकालना, गंदगी को निकालना, फिर वो कुछ दिन के लिए काम रुक जाता है तो जो लोग होते हैं या विपक्षी पार्टियां होती हैं वो कहने लग जाती हैं देखो जी इतने दिन में नहीं हुआ। अरे
काम तो हो रहा है, उसे होने में समय लगेगा। और बात दूसरी, आपने जो प्रश्न किया कि कुंभ में इतने करोड़ों लोगों ने वहाँ पे आकर स्नान किया है, विदेशों से लोग आए हैं जो इतने संवेदनशील होते हैं, वो अगर ऐसा होता कि वहाँ पे नदी में नहाने लायक नहीं होता तो कहाँ से आते इतने लोग। और जो पार्टियां हैं उनका केवल कहने का काम है, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली की बीजेपी सरकार हो, ये दोनों जो हैं वो संवेदनशील है यमुना को लेके, और कार्य भी बड़ी तेजी से दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने 40 एसटीपी प्लांट लगाने के लिए निर्धारित कर दिए थे, जिसमें 38 की जगह भी चिन्हित कर ली गई थी और उस पर कार्य भी चल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि सरकार की करने और काम को गति देने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी जरूर है कि जो नेता हैं या सरकार है उन्हें अधिकारियों की मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि खासकर काम में जो कमी आती है या ढीलापन आता है वो अधिकारियों की वजह से होता है। वो लीपापोती करते रहते हैं, मैसेज कुछ और देते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ होती है। तो इसके लिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्हें धरातल पे आना पड़ेगा, खुद विजिट करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। तो उन्हें सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे उन अधिकारियों पे नकेल कसना आसान हो जाएगा। जैसे कुछ संस्थाएं भी लगातार काम कर रही हैं, आप भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप भी काम कर रहे हैं, उनकी अब कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संस्था के साथ जुड़ के चलते हैं, हर किसी को अपना मान के चलते हैं, जैसा कहा जाता है कि अब उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है जो संस्थाएं काम कर रही हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने अभी कहा कि जो यमुना है उसे चाहूँगा, अभी जैसे उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने बाद छठ पूजा आ जाएगी, कई सारे पूर्वांचली लोग आएंगे। वो पिछली बार भी देखिए, कोई भी हालत रही हो यमुना जी की, वो आते हैं, स्नान करते हैं, अपना जो भी करते हैं। लेकिन क्या इस बार कहा भी गया है कि उम्मीद है, और बीजेपी भी कह रही है कि इस बार स्वच्छ जल मिलेगा, आप अपनी पूजा पाठ कीजिए, जो भी छठ मनाई जाएगी इस बार स्वच्छ जल में होगी, वो हो सकता है? जी, अभी जब आपने प्रश्न किया तो मैंने कहा कि मोदी जी ने ये कहा है कि यमुना को एक जन आंदोलन के रूप में लीजिए और इसमें जन भागीदारी को बताइए। क्योंकि जन भागीदारी को क्यों उन्होंने जोड़ा? क्योंकि केवल प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो ये हमेशा सकारात्मक रिपोर्ट यमुना के बारे में बना देंगे और इससे हकीकत के बारे में हम रूबरू नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे जन जागृति होगी, लोग जुड़े होंगे उन संगठनों के माध्यम सरकार के साथ में, तो वो सही जानकारी वहाँ तक पहुँचाएंगे, जिससे कार्यों में तेजी आ पाएगी। फिर दूसरा जो प्रश्न था आपकी कि क्या छठ को यहाँ सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो ये भी बात उन्होंने मोदी जी ने कही है कि इस बार जो छठ होनी चाहिए, लोगों के भाव को हम यमुना भा में उन्हें अर्पित कर सके, वो यमुना में आए, पूरा याचमन करें और यहाँ स्वच्छता से साथ उनको पर्व मनाने का अधिकार मिलना चाहिए। जो उपासना करना चाहते हैं वो उपासना भी कर सकेंगे नदी में जाके, तो स्वच्छ जल मिलेगा, जो उनका कहना है वो पूरा भी होगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कह रहे हैं यमुना सफाई होनी चाहिए, बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई, उनका कहना है कि जन जागरण हो। अब जनता कैसे ध्यान दे रही है अपनी नदियों पर? देखिए, जनता जो दिल्ली की जनता है, इन लोगों को यमुना जी पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कोई आ नहीं सकता है, समय के अनुसार समय नहीं है यहाँ तक आने के लिए। और जो लोग आते हैं पूजा पाठ के सामग्री लेकर के, वो लोग विसर्जित करके फिर जैसे के तैसे लौट जाते हैं। मतलब कि कोई ध्यान नहीं है। धर्म, आस्था और जो भी है, मतलब कि हमारे अंदर जो संस्कार होना चाहिए वो मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री कह चुके हैं, तो क्या उनकी बात का असर होगा? जैसे अन्य बातों का होता है, स्वच्छता अभियान का काफ़ी असर देखने को मिला, अन्य चीज़ों का हुआ, उनके कहने के बाद क्या असर होगा दिल्ली की जनता पर? जी, मैं तो उनकी बात करूँगा। अगर प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि यमुना की सफाई होगी, तो उनके बात को मैं तो पत्थर के लकीर की तरह लेता हूँ। और ध्रुव सत्य है कि अगर वो कह दिए कि सफाई होगी तो सफाई होगी। समय थोड़ा लगेगा। इस पे आपने प्रश्न किया है कि वो उन्होंने जो कहा है हाई लेवल मीटिंग की हुई है, क्या लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। अगर हम बात करें तो वैश्विक लीडर के रूप में वो गिने जाते हैं। तो लोगों पर, भारतीय लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, दिल्ली वासियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और बिना जन सहभागिता के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए लोगों को
उनकी बातों को अमल में लाना पड़ेगा। अपनी माँ को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पे सफाई के जो मापदंड है उनको भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रूर सच जो यहाँ पे वर्तमान सरकार है या जो अधिकारी हैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि वो इस तरह की पहल करें कि यहाँ डस्टबिनों की संख्या को बढ़ाया जाए, बड़े डस्टबिन लगाए जाएँ, नोटिस बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ नोटिस बोर्ड नहीं लिखा तो किसी को लगता है ये सामान्य जगह है। अगर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा, वहाँ पे लिख दिया जाएगा प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशानुसार है, तो लोगों का जो यहाँ गंदा करने का व्यवहार है उसमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि डर भी हमें कहीं ना कहीं सजग बनाता है। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे होते हैं जो अननोन जगह होते हैं तो आप सजग होते हैं। तो इसी तरह के यहाँ पे आएंगे, जब नोटिस बोर्ड देखेंगे तो उस स्थिति में लोगों के भाव में परिवर्तन आएगा और मोदी की अपील का या दिल्ली सरकार की अपील का अब दिल्ली वासी अनुसरण करेंगे, जिससे हमारी माँ स्वच्छ निर्मल होगी। देखिए, कुछ लोगों का बात मैं कहता हूँ, कुछ लोग जैसे उपदेशो मूर्खानाम प्रकोपायन शांत्या पयःपानम भुजंगानाम केवल विश्ववर्धनम। कहने का मतलब कि जो मूर्ख टाइप के लोग हैं उनको नहीं समझाया जा सकता है। उनको कहने पर वो लोग झगड़ा लड़ाई करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अगर कहिए कि थोड़ा सा आप अपना जो पन्नी सन्नी है, कचरा है, उसको डस्टबिन में डालिए, तो वो लड़ने के लिए उतारू हो जाता है। तो इसलिए उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायन शांत्या। जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विद्वान हैं, बहुत सुंदर, किसी ने भी अगर यह बात कहा है तो दिल से लेना चाहिए कि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायन शांत्या। तो जो मूर्ख है उनको समझाया भी नहीं जा सकता। समझाने का मतलब है कि उससे लड़ाई झगड़ा करना, तो कौन लड़ाई झगड़ा करेगा। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि लोग सहयोग करेंगे, तो देखिए भाई साहब कहे हैं कि अगर एक प्रवृत्ति आ जाए, अच्छी प्रवृत्ति हो सभी के हृदय में, और लोग थोड़ा सा तन्मय हो जाए जमुना जी के प्रति या धर्म के प्रति, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए। नहीं, परिवर्तन है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि लोग भी धीरे धीरे यमुना माँ के महत्व को जान गए हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि नदियों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। न केवल हमें इनसे आशीर्वाद मिलता है, बल्कि हमें स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल उपलब्ध कराती हैं। हमारी सिंचाई के लिए भी यही पानी जाता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो माँ को अगर हम स्वच्छ निर्मल रखेंगे तो वास्तव में हम स्वच्छ निर्मल रह पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी ने कहा है, जो सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन अब शुरू हो चुका है, मिशन यमुना क्लीनिंग, जो दिल्ली में खासकर यहाँ पर चलेगा, अब सारी निगाहें उस पर हैं। अब जन जागरण की बात जो की गई है वो किस तरीके से होगा, ये देखना है कि जनता कितनी दुरुस्त होगी। अपनी नदियों के लिए सरकार तो उठ चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनिशिएटिव ले चुके हैं। अब सीधा सीधा जो बड़ी बागडोर है वो जनता के बीच है। जनता ये जन जागरण कैसे बनेगा, कैसे बीजेपी इन समय सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।